देख रहे हैं हमारा सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से, जिसमें हम आज बात करेंगे रिकॉर्ड बनाने की, यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने की। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं अज़राहे मजाक अभी ब्रेक में यही बात कर रही थी कि यहाँ एक तरफ गर्मी रिकॉर्ड बना रही है, इस तरफ क्लाइमेट चेंज रिकॉर्ड बना रहा है, यानी तारीखी नौइयत की बारिशें हो रही हैं बिब्लिकल लेवल्स की, और दूसरी तरफ हमारे ये आज के मेहमान हैं जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। माशाल्लाह इतने सारे गिनेस वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स इन्होंने अपने नाम किए हैं कि उसकी फहरिस्त ही अगर मैं बोलना शुरू करूं तो मेरे ख्याल में हमारा पूरे सेगमेंट का टाइम गुजर जाएगा। लेकिन हाल ही में इन्होंने कुछ और रिकॉर्ड्स बनाए हैं, 2 दिन के अंदर अंदर 11 और रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं, हमेशा की तरह बड़ी ज़बरदस्त इनके साथ गुफ्तगू रहती है, क्योंकि अब अगर टोटल नंबर की तरफ मैं देखती हूँ 121 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हो चुके हैं जो कि तमाम गिनेस के हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद नसीम। अस्सलाम वालेकुम राशिद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल। राशिद, मुझे बताएं, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, मोटिवेशन क्या है? यानी व्हाट इंस्पायर्स यू कि मुझे और रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं? आपको क्या गिनेस बुक में जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड का रिकॉर्ड भी बनाना है? देखें, अब मैंने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जो स्पीड है वो तेज़ कर दी है, और मैंने अपनी लिमिट्स को चेक किया इस मरतबा, और 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। जिस तरह आपने अभी गर्मी का जिक्र किया कि पाकिस्तान में तारीख साज गर्मी जो है वो पड़ रही है, तो इसी तरह मैंने भी तारीख साज जो है ना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए, 20 रिकॉर्ड्स इन 2 डेज़। और अगर हम टोटल आवर्स अगर इसको गिने तो ये 29 आवर्स बनते हैं। 29 घंटों के अंदर जो है मैंने माशाल्लाह से 20 साल में रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम किए। और मोटिवेशन यही है कि देखें, पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो मेरी वजह से जा रहा है। और अगर आप देखें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के फेसबुक पेजेस देखें, आप इंस्टाग्राम पेजेस देखें, तो वहाँ पे मेरी वीडियोस के ऊपर एक वीडियो के ऊपर 500 मिलियन व्यूज़, 80 मिलियन व्यूज़, 70 मिलियन व्यूज़, तो पूरी वर्ल्ड जो है वो मेरे रिकॉर्ड्स को देखती है। तो एक सॉफ्ट इमेज जाता है पाकिस्तान का, जो कि भाई पाकिस्तान में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अगर सिर्फ फेसबुक के अगर आप खाली व्यूज़ की बात करें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के पेज के ऊपर, तो 1 बिलियन से ज़्यादा जो है वो व्यूज़ है मेरी वीडियोस के ऊपर। पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं, और अगर सिर्फ इनके वीडियोस के ऊपर व्यूज़ की बात की जाए तो तकरीबन 1 अरब व्यूज़ राशिद अपने नाम कर चुके हैं। राशिद, मुझे बताएं कि ये दुनिया अटेंशन इकॉनमी है, और कोई भी रिकॉर्ड बनाने के लिए किसी भी चैम्पियन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे बताएं आपके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं, क्योंकि हम सब की तरह आपकी बाकी जिम्मेदारियाँ भी हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, कितना वक्त दे पाते हैं अपनी ट्रेनिंग को? देखिए, जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं और कुछ दुनिया से अलग अगर आप करना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी लिमिटेशन से बाहर आना पड़ता है। सही। तो जब तक आप अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं आएंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे अब अगर आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो लाजमी सी बात है कि किसी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए और उसकी ट्रेनिंग के लिए किसी भी एथलीट को एक अच्छे खासे अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो लाजमी सी बात है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कुछ स्पॉन्सर तो नहीं होता, हम खुद ही करते हैं अपनी जेब से, अपनी मदद आपके तहत करते हैं। और सबसे जो अहम रिसोर्स होता है वो तो वक्त है ना, जो आपने अपनी एनर्जी कमिट करनी है। मैं उसके बारे में पूछना चाहिए टाइम टेबल जो है, देखिए टाइम टेबल बनाया हुआ है। सुबह में मैं जॉब करता हूँ, उसके बाद फिर जैसे ही मैं घर आता हूँ, खाना वगैरह खाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं ट्रेनिंग करना शुरू कर देता हूँ अपनी। अभी जब मैं 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा था तो मेरी जो ट्रेनिंग का टाइम था वो फिक्स था, 3 बजे। ज़मीन इधर हो जाए, इधर हो जाए, आसमान हिल जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी ट्रेनिंग 3 बजे शुरू कर देनी है। उसके बाद डिसिप्लिन कहाँ से आता है राशिद? देखिए, डिसिप्लिन तो जब भी आएगा ना, जब आपके सोच बड़ी होगी, जब आपके टारगेट्स बड़े होंगे, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। मैं एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाह रहा था, अपनी लिमिटेशंस को चेक करना चाह रहा था कि यार मुझे 20 साल में रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोचने में जो है वो सोचना, तो आप सोचने को तो आप 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड का सोच लें, लेकिन असल बात यह है कि जब आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सोचते हैं तो क्या आप उस अपनी सोच के मुताबिक अपनी जो डाइट है, आपका जो टाइम है, आपका जो फाइनेंशियल है, स्टैमिना, हर चीज, मतलब एक एक चीज है अपनी फैमिली की। सबसे पहले कोई भी रिकॉर्ड जो बनाया जाता है या कोई भी इस तरह की चीज करें, आपकी जंग अपने जहन में होती है, सोच से होती है, राइट? तो मुझे ये बताएं कि एक तो हमारा मोरल इतना डाउन रहता है आम दिनों में। एक आम आदमी से अगर मैं बात करूं, कोई अपने सैलरी ना आने पे परेशान, कोई गर्मी से परेशान, कोई लोड शेडिंग का रोना रो रहा होगा, कोई कहेगा आज मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो ये तमाम सोचों को पसे पुश डालकर सिर्फ उस वक्त देखें, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं राशिद की समझती हूँ ना, वो ना सिर्फ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, बल्कि जिसको कहते हैं ना, बड़े बड़े आपको गुरुज और चैंपियंस ये बात सिखाते हैं कि अपने जहन में आने वाले हर नेगेटिव ख्याल को, हर नेगेटिव सोच को खामोश करके उस लम्हे आप अपनी पूरी जो ताकत है, पूरी जो एनर्जी और फोकस है, वो अपने मकसद के पीछे लगा दें। राशिद, ये गुर बताएं लोगों को, ये कैसे करें? ये क्या ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना आपने बात की है।
और आप यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि इसमें से जो आधा जो रोल है ना वो तो मेरी फैमिली का है, कि मेरी फैमिली जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरे साथ जो है ना बहुत कोऑपरेट करती है। बहुत सारे मामलात होते हैं जो मुझे उनको शायद वक्त देना चाहिए वो मैं शायद नहीं भी दे पाता, तो वो लोग बड़ा कोऑपरेट करते हैं। तो और दूसरी बात ये कि देखें, वही बात है मैंने आपसे कहा कि जब आपका के गोल्स बड़े हों, जब आपकी के इरादे बहुत बड़े हों, तो फिर आपका फोकस भी हो जाता है, ठीक है। और फिर मैं छोटी मोटी चीज़ों से नहीं घबराता कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैंने हर चीज़ के लिए अपना टाइम रखा हुआ है। अगर मुझे घर के काम करने हैं तो मैंने घर वालों को बता दिया, जैसे कि इन 20 साल में रिकॉर्ड की अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मैंने घर वालों को कहा भाई जो घर की चीज़ लेकर आनी है, जो सामान लेकर आना है मुझे पहले लिख के दे दें। तो मैंने सारा जो है उनको पहले डलवा दिया राशन, इस टाइप की चीज़ें। कोई नेगेटिव सोच जब आ रही होती है, अगर आप कुछ, यानी हर इंसान है ना, कभी डिस्टर्ब भी हो सकता है, कोई वसवसा भी आ सकता है, कैसे झटकते हैं उसको राशिद? ये गुर बताएं लोगों को। ये गुर मैं तो बस देखें यही है, मेरा बस मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि मेरा जो फोकस है ना वो हमेशा अपने रिकॉर्ड से कभी भी नहीं हटता। 10 साल हो गए मुझे आलमी रिकॉर्ड बनाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि बस मेरी जो थिंकिंग है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मतलब जब मैं एक चीज़ के पीछे लग जाता हूँ तो फिर कोई मुश्किल आ जाए, कुछ भी आ जाए। अच्छा, तरीका भी बताएं लोगों को कि जब आप एक इरादा करते हैं, आपने कोई रिकॉर्ड निकाला, जैसे मिसाल के तौर पर मैं देख रही थी वॉलनट्स, और आपने कहा कि अंडे को पकड़ते हुए आपने ये वॉलनट्स तोड़े हैं, मेरे ख्याल में ये 290 वॉलनट्स का है। इससे पहले जर्मनी के पास 252 अखरोट तोड़ने का ये रिकॉर्ड उनके पास मौजूद था। तब आप ये कर रहे होते हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इसके बारे में सोच रहे होते हैं, नैरो डाउन कैसे करते हैं कि सिद्रा मुझे ये वाला रिकॉर्ड तोड़ना है, फिर उसके बाद किस तरह राब्ता किया जाता है गिनेस से, और किस वक्त आप तसव्वुर करते हैं कि अब मैं ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हूँ, टीम आ जाए और मुझे जज कर ले? देखिए, पहले नंबर पे तो जब आप कोई रिकॉर्ड देखते हैं ना तो दिमागी तौर पर ही हमारा ये फैसला हो जाता है कि यार ये रिकॉर्ड मैं ब्रेक कर सकता हूँ। उसके बाद फिर हम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड को जब एप्लीकेशन भेजते हैं तो उसके बाद बेसिकली उनकी गाइडलाइंस आती है हमारे पास। तो उस गाइडलाइंस के अंदर जो है वो शराइत लिखी हुई होती है, फिर हम वो देखते हैं कि यार एक तो अब तो खैर मुझे इतना तजर्बा हो गया कि मुझे ऑल 99% पता होता है कि यार इसकी ये शराइत हो सकती है, ठीक है ना। तो क्योंकि लाजमी बात है 10 साल से रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ तो मुझे इतना आइडिया हो गया। तो लेकिन सम टाइम थोड़ी डिफरेंट भी होती हैं। तो अभी एक मैंने चाइना का एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था बलून बस्टिंग का, ननचक के साथ बलून बस्टिंग का रिकॉर्ड ब्रेक करना था। चाइना के एक बहुत बड़े टीवी शो के अंदर हुआ था, 57 बलून किए थे। तो अब सिर्फ बलून जो है वो या आपने जो है वो टेबल के ऊपर ऐसे रखने या फिर ऐसे सामने जो है वो आपने किसी वॉल के साथ जो है वो रखने। exactly. तो मैंने ये एक अंदाजा लगाया कि यार एक बलून को अगर टेबल के ऊपर रखा जाए तो ये तो बहुत आसान है, हाँ। लेकिन अगर सामने लगा जाए तो वो बहुत मुश्किल है। तो मैंने प्रैक्टिस उसी तरह की, जब शराइत आई तो बिल्कुल जिस तरह मैं सोच रहा था उसी तरह की शराइत आई। तो वो एक शराइत आती है, फिर उसके बाद उसके हिसाब से जो है वो आपको ट्रेनिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर ननचक का मैं कोई रिकॉर्ड बना रहा हूँ तो वो मुझे बता देंगे कि भाई इसमें आपने वुडन का ननचक यूज़ करना है, इसका वेट जो है कम से कम इतना होना चाहिए और ये इतना जो है इसकी थिकनेस होनी चाहिए वगैरह, मतलब हर चीज पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस भेजते हैं कि इसकी ये कंडीशंस होंगी जिसके अंदर आपने करना है। अब आपको ये कंडीशंस मिल गई, आपने ट्रेनिंग शुरू कर दी, फिर आप कब उनसे कहते हैं कि अब मैं तैयार हूँ? नहीं, वो जब हमें गाइडलाइंस देते हैं तो उसके बाद आप भले अगले दिन रिकॉर्ड ब्रेक कर दें, उनकी तरफ से गाइडलाइंस आपके पास आ गई। बेसिकली वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इशू करते हैं उस रिकॉर्ड के स्पेसिफिक। वो आपका जैसे आपकी एक आईडी होती है, वो आपको एक आईडी इशू कर देते हैं। आईडी इशू करने के बाद उसके साथ उसकी गाइडलाइंस होती हैं, आप उनको फॉलो करके आप चाहे अगले दिन रिकॉर्ड ब्रेक कर दें। और उसके लिए उनका ऑब्जर्वर आता है या आपको ये रिकॉर्ड करके? नहीं, अगर हम उनके ऑब्जर्वर को पाकिस्तान में बुलाएंगे तो उसकी जो फीस इस वक्त है वो $10,000 है, लेकिन हम उनकी जो शराइत होती हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, उसके मुताबिक वीडियोज़ बनाकर और उसके मुताबिक जूरी को यहाँ पे बुलाते हैं, जो कि पाकिस्तान से ही हम लेते हैं। मुख्तलिफ मार्शल आर्ट के मास्टर्स हैं और मुख्तलिफ फील्ड के लोग होते हैं जो हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड को उस टाइम पे वॉच करते हैं और उनकी सारी वीडियोस एविडेंस मुख्तलिफ कैमरास के जरिए हम बनाकर HD फॉर्मेट के अंदर फिर हम जो है उनको लंदन भेजते हैं। फिर वहाँ से जो है वो अप्रूवल होकर आता है रिकॉर्ड आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत ज़बरदस्त राशिद, बहुत शुक्रिया। आई थिंक दिस वाज ट्रूली वंडरफुल। 121 वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड्स अपने नाम करने वाले राशिद नसीम आज हमारे मेहमान थे। और देखें, जब आपकी मकसदियत होती है, जो आपका कोई गोल होता है और उसके ऊपर आप अपनी पूरी धुन के साथ अगर गामजन हो जाएं तो कोई मेरे ख्याल में इसमें कबाहत नहीं है कि कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। एक दफ़ा फिर मेरी और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो राशिद।